तक तो हमारे ब्रांच सेक्रेटरी रणजीत जी ने सारा जितने भी लोकल मुद्दे हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं महासचिव जी को एक, क्योंकि वो आए हुए हैं हमारे एड पे कमीशन से रिलेटेड विषय जानकारी के लिए, ठीक है, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ जिस प्रकार अभी हमारा MSCT का केस चल रहा है, ठीक है, तो हम MSCT के लिए केस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा ध्यान इस पर नहीं गया है कि अभी तक हमारा असिस्टेंट गार्ड पोस्ट क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि हमारा लगभग 20 साल से असिस्टेंट गार्ड का कोई ये नहीं है। ठीक है, अगर हम इस पर लड़ते हैं कि असिस्टेंट गार्ड जो पोस्ट है खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी रेलवे के इसमें असिस्टेंट गार्ड चल रहा है, जिसके वजह से हमारा प्रमोशन एक ही मिलता है। अगर हम उस पर ध्यान दें, MSCT से ज्यादा जो भी ध्यान दे रहे हैं हम लोग, अगर इस पर ध्यान दिया जाए कि MSCT के अलावा असिस्टेंट गार्ड खत्म कर दिया जाए, इस प्रकार स्टेशन मास्टर का असिस्टेंट मास्टर खत्म हुआ तो वो लोग की प्रमोशन मिल रहा है उन लोगों को, 5400 तक जा रहे हैं, हम लोग कम से कम 2800 4240 जा सकते हैं हम लोग अगर ये पोस्ट खत्म होता है। लेकिन मेरा शायद मुझे मेरे नॉलेज में कि कहीं भी आज भी असिस्टेंट गार्ड बोल करके है, जैसे हिमालय रेलवे में, तो एक जगह के लिए हमारा इतना सारा गार्ड को रेलवे ये कर रही है। हम इससे अगर ध्यान देते हैं कि असिस्टेंट गार्ड खत्म हो और हमें 4200 से 4600 और 4800 तक मिले, ठीक है। और भी मुद्दाएं बहुत सारी है, जैसे अभी रिसेंट में हैंड ब्रेक का मुद्दा हुआ, ठीक है, तो हैंड ब्रेक में मुद्दा में हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे दोनों सेक्रेटरी साहब को, इन्होंने हमारे कंधा से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया और आज हम लड़ पाए। और हमारे CEO भी पी गुजेर, उन्होंने भी हमारा साथ बहुत दिया, ठीक है। और जितने भी हमारे गार्ड भाई है उनका सपोर्ट तो इतना सराहनीय था कि उनके बिना हम ये काम कर ही नहीं सकते थे। ठीक, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को जो लड़ रहे, आगे भी हमें लड़ना। और बात लगा कि हैंड ब्रेक के अलावा और भी जो मुद्दा बन सकती है, जैसे इन्होंने बताया 72 घंटा का मुद्दा हो गया, तो 72 घंटा का जो मुद्दा है वो आसनसोल डिवीजन में मेरे अनुसार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 72 घंटा होने से हमें जो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर साइडिंग से गाड़ी निकलते हैं, कोयला गाड़ी, ये सब, इसके कारण हमारा जो स्थिति एक ड्यूटी में जाता है दूसरा ड्यूटी करने के लायक रहते हैं हम लोग, तो 72 घंटा ड्यूटी कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग लड़ ही रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और हमारे दोनों सेक्रेटरी सर और महासचिव सबको बोलते हैं कि हमारा इस पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ड्यूटी से दूसरा ड्यूटी पॉसिबल नहीं होती, जहाँ 72 घंटा कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस पर आप लोग भी ध्यान केंद्रित कीजिए। और आप लोग, हम अपने गार्ड भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, अपना थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए और पेन पेपर में स्ट्रॉन्ग होइए, क्योंकि हर दिन आपके साथ में हर जगह ना तो हमारे दोनों सेक्रेटरी खड़ा हो सकेंगे, ना महासचिव जी खड़ा हो सकेंगे, ना हम खड़ा सकेंगे। आप खुद को रेडी कीजिए, हर जगह आप अपने तैयार रखिएगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर तैयार है तो आप खुद से मेंटली फिजिकली हर तरह से रेडी रहिए और पेन पेपर में मजबूत रहिए। पेन पेपर में अगर मजबूत है आप, तो आपको कोई नहीं कर सकता है। आज हम लोग टोन में ये दिए, हम लोग उदाहरण दिए कि हम लोग एक है, उसी प्रकार हमेशा से एक होकर के और अपना नॉलेज एक दूसरे को दीजिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, आपके साथ भी हो सकता है, आप भी पेन पेपर में रेडी रहिएगा, ठीक है। आपस में कोई ये मत कीजिए, बैर मत रखिए, ठीक है। और आगे और भी लड़ना है और लड़के रहेंगे हम लोग, जितना हो सके हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, ये आप असिस्टेंट गार्ड का जो पोस्ट है उस पर ध्यान दीजिए, एड पे कमीशन को उस पर बात उठाइए कि ये जो पोस्ट है हम लोग का खत्म हो चुका है, तो खत्म किया जाए और हम लोग को 4200, 4600, 4800 तक हम लोग जा सके। जैसे कि सभी लोगों का असिस्टेंट हमारा खत्म हो चुका, वो 5400 जा रहा है, हम लोग 4800 तक जा सके, ठीक है। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।